अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वार गुरु महिमा का अमृत चल रहा है। महाराज फरमा रहे, गुरु शिष्य का दातार मोहि ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया, वायक वचन विचार हाल घर चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई, अकल अरत सुन मान शब्द वाणी शिर गाजे, जन सुखिया गुरुदेव शीश पर ईशा निवाजे, भक्ति भाव भगवान तत्व गुरु माहि लखाया, खंड ब्रह्मांड का भेद सोज गुरु शरणे आया, मत चित समता साच शरण ऐसी विद पाई, सकल अंग शिर पाम भक्त गुरुदेव पठाई, ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रगट कियो, जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड शिर दियो। कैसा सदगुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया है, बहुत बड़ा अमोलक धन हमें बख्शिश किया है, हमें सारे ज्ञान की बात बताई, ध्यान की बात बताई, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करने की बात बताई, और हमारी बुद्धि जो विकारों में थी उसको निर्मल किया, और वो बुद्धि जब निर्मल हो गई तो हम परमात्मा के मिलने के लायक हो गए। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं रहती है तब तक परमात्मा से दूरी हमारी बनी रहती है। जैसे बुद्धि हमारी निर्मल हुई, उसके मल विकार दूर हुए और हम परमात्मा के मिलने के योग्य हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। तो बुद्धि के ऊपर से जो विकार थे वो सब सदगुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से मिटाए, और वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, किस हाल में रहना है, ये सारी बात भी सदगुरु ने बताया। कल का एक्सपीरियंस सुनाए? कल किसी को गुस्सा तो नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। और आए तो चुपक लगा लेंगे। गुस्से की तो कोई बात ही नहीं, बात ही नहीं। गुस्सा की बात हुई। कल दो कुत्ता लड़ गया, दो कुत्ता लड़ रहे, जो एक कुत्ता खूब भौंक रहे हो ना, खूब भौंक रहे हो, वो अन देखो वो पास में रह गया, कोई भौंक बंद हो गया, दही पी गया। देखो मैं कुत्ता में भी असली अकल है। तुम्हारा वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाए, कैसे हाल में रहना है और कैसे चाल चलनी है, किस प्रकार से रहना है, ये सब सदगुरु ने हमें बताया। और फिर दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाए, हमारे अंदर गरीबी का भाव, हमारे अंदर छोटा होने का भाव, हमारे अहंकार को, गर्व को, गुमान को मिटाने का भाव भी सदगुरु ने दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ माई। तो इस प्रकार की गरीबी का भाव, छोटा होने का भाव भी सदगुरु ने हमें बताया, और प्रेम का भाव भी सदगुरु ने हमें जागृत कराया। ये प्रेम कैसा है? 5वां प्रेम है, हृदय का प्रेम है, भीतर का प्रेम है, जो परमात्मा के प्रति हमेशा बना रहता है। ये सनातन रिश्ता है, सनातन नाता है, जो परमात्मा के प्रति हमारा सदगुरु ने प्रेम प्रकट करवाया, जागृत करवाया। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो सदगुरु ने हमें ऐसा ज्ञान का भेद दिया, भेद के सहित ज्ञान हमारे घट के भीतर प्रकट हुआ, और ज्ञान के प्रकट होने से हमें परमात्मा के प्रति प्रेम हो गया, और संसार से क्या हो गया? संसार से विराग, संसार से राग अब हमारा नहीं रहा, नहीं रहा। संसार का जितना महत्व पहले था अब उतना महत्व नहीं। पहले तो हम सब कुछ हमारे लिए संसार ही था, पहले तो हमारे लिए सब कुछ संसार की संपत्तियां, धन, वैभव, सब सुख संसार के वही थे।
लेकिन सदगुरु ने ज्ञान में समझाया कि ये सब नश्वर है, नाशवान है, थोड़ी देर के मिट जाने वाले हैं, हमेशा आपके साथ रहने वाले नहीं। आपकी देह भी आपके साथ रहने वाली नहीं। तो दूसरों की क्या बात करते हो? दूसरे कौन आपके साथ रहेंगे? कब तक आपका साथ निभाएंगे? शरीर जब साथ नहीं रहेगा तो शरीर से संबद्ध संसार वाले आपके साथ कब तक रहेंगे? कोई रहे हमेशा सत्य क्या नहीं रह सकता। आपके साथ हमेशा कौन रहेगा? परमात्मा रहेगा। तो वो परमात्मा आपके सच्चे संगी, सच्चे साथी है और हमेशा संग ही रहने वाले हैं। हाँ रहने दो। हाँ बैठ कर आई तो खोल विराज। हाँ विराज। तो इस प्रकार का भाव सदगुरु ने हमें बताया। तो हमारी बुद्धि के अंदर जो महत्व था जितना संसार का, वो महत्व आज उतना रह गया क्या? या आज भी उतना ही है जितना पहले था? नहीं। कम हो गया। अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और महत्व किसका बढ़ता जा रहा है? परमात्मा का, नाम के सुमरन का। तो अब संसार के जितने अंदर अपने क्रियाकलाप होते हैं उन सबको अब हम खेल रूप, नाटक रूप, गुण मानकर मस्त रहते। हमारे ऊपर अब कोई उसका असर प्रभाव नहीं होता। तो संसार के व्यवहारों से हम दुखी नहीं होते। पहले तो बहुत दुखी हो जाते थे। कोई हमारे साथ कटु वचन बोल देते थे, कोई उल्टी सीधी बात बोल देते थे तो हम दुखी हो जाते थे। लेकिन आज अब हमारे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। ऐसा हो गया। ऐसा असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो शर्मा जी, आपके ऊपर आया कि नहीं आया ऐसा असर? 10% आया। शादी में गए थे हम लोग, तो मेरे को क्या पलंग से उठा दिया कि भाई उनको चाहिए पलंग, आप नीचे गद्दों पे सो जाओ। मैं उठ गई, गद्दे पे सो गई। अब सब लोग ताज्जुब करे, बोला आपको कहते ही उठ गए आप, ऐसे तो कोई नहीं उठता है, क्या फर्क पड़ गया? 4 बार कहने से उठते रहे, एक बार कहने से उठ गया। उनको जरूरत होगी पलंग की, जो क्या हो गया? सही बात नहीं, जब अपना स्वास्थ्य सही है तो अपन गद्दे में सो सकते हैं ना। देखो ऐसी गरीबी का भाव सदगुरु ने बताया, ऐसा ज्ञान सदगुरु ने बताया कि अपन छोटे हो जाओ। क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अपने छोटे हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा गरीबी का भाव और दया का भाव, प्रेम का भाव सब कुछ सदगुरु ने दिया। तो हमारे लिए संसार क्या हो गया? खेल रूप, नाटक रूप हो गया। अब संसार का खेल नाटक, खेल के अंदर हारते हैं जीतते हैं, सब चलता रहता है, खेल है। तो उससे कोई सुखी होने की, दुखी होने की ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसा भाव हमारे भीतर प्रेम का, परमात्मा के प्रति सच्चा रिश्ता, सच्चा नाता परमात्मा से हमारा जुड़ गया। और जिससे आपका सच्चा रिश्ता है, सच्चा नाता है, उसी में आप जाकर मिल सकते हमेशा के। बाकी संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो तो सब बनने और बिगड़ने वाले, हमेशा रहने वाले नहीं। इसलिए कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुखमति जान, सुखदायक सतसंगत युग में सदगुरु शरण विचार। सत का संग ही सुख देने वाला। सत्य क्या है? केवल ये ब्रह्म ही सत्य है, अपने स्वरूप का बोध ही सत्य है, राम जी का नाम ही सत्य है। नाम से ही आपको अपने स्वरूप का बोध होगा और स्वरूप के बोध के आनंद में ही आप हमेशा रह सकते। बाकी संसार के सुख दुख तो आते और जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। इससे आपको परेशान होने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता। हाँ, अपने को अपने आनंद में रहना है और सबको क्या करना? छुट्टी देनी। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपने भुवन को, तो अपने भवन के अंदर, अपने आनंद के अंदर मगन रहे। बाकी जिसको जो करना है करो। हमारी तरफ से सबको छुट्टी। ऐसे हो सकते हैं? यहाँ बैठ के तो यही बोलेंगे तभी होगा, ये कल्पवृत्ति है। तो कह रहे हमारा दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाए। इस प्रकार से दया का भाव भी हमें सदगुरु ने दिया। प्राणी मात्र पर दया, सबके अंदर
परमात्मा का रूप देखना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना अपने स्वार्थ के लिए, ये बात भी सदगुरु ने बताई हमें। सबको सुख पहुंचाना, जितना अपन से बन पड़े सबको सुख पहुंचाना, लेकिन दुखी किसी को मत कर। और सुख पहुंचाते हुए भी बदले में ये आशा नहीं रखना कि मैंने इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए कितना किया। मैंने बदल जाओ। हाँ, बदले की बजाय मैंने इसको खाने पे बुलाया था तो इसने मेरे को 50 रुपए का लिफाफा दिया, मैंने तो 500 का दे के आया था। ऐसा भी मत सोचना। नहीं सोचेगा तो भी सोचा जाता है, दिमाग में आ जाता है, फिर छोड़ते जाने दो, जो किया तो किया, फिर भी तो महाराज कह रहे हैं कि आपको सबको सुख पहुंचाना है, लेकिन बदले में सुख की चाहना किसी से बदले में सुख की चाहना किसी से नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से, हाँ खोल दो, इस प्रकार से दया का भाव सदगुरु ने हमें बताया। और कह रहे अकल अरत सुनमान शब्द वाणी शिरगाज। सदगुरु के जो शब्द है, सदगुरु जो अणबे की वाणी है, ये वाणी कहाँ की है? अगम देश की, चौथे लोक की, संतों के देश की, रामजनों के देश की। और जो इसके सारे वचन हैं वो भगवत वचन, और एक एक वचन अमृत के समान। कोई अमृत पी लेता है तो मरेगा? फिर नहीं मर सकता। तो कह रहे हैं सदगुरु के ऐसे सारे शब्द जो है, पूरी वाणी सदगुरु की, जो पूरी वाणी में ब्रह्म का विचार दिया, ये ब्रह्म का विचार हमारे सिर पर गर्जना करता रहता है। सदगुरु के शब्द हमारे सिर पर गर्जना करते हैं। हम जो कोई भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो सब सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में। पहले तो हम सारे अंधेरे में ही काम करते थे, पहले सब अंधेरे में ही तीर मारते थे। अंधेरे में तीर कैसा लगता है? कहीं पे भी लग जाता था। लेकिन अब सदगुरु ने हमारे गट के भीतर प्रकाश स्तंभ दे दिया। अब वो प्रकाश हमारे भीतर हमेशा बना रहता है। जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ ज्ञान के प्रकाश में। ऐसी में युक्ति दी, करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए सदा विलास, त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। क्या युक्ति दी है सदगुरु ने? कि आप सब काम करो, कोई काम करने की मनाही नहीं, लेकिन काम ऐसा करो कि ज्ञान के प्रकाश में काम, अंधेरे में नहीं। माया मोह भरम के अंधेरे में कोई काम नहीं करना। जो कुछ भी काम करो सब ज्ञान के प्रकाश में करना। करनी करे निक्रम रहे, यानी निष्काम भाव से करना, सकाम भाव से नहीं। कर्मण्यवादी कारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। फल किसके हाथ में है? फल तो भगवान के हाथ में, आपके हाथ में थोड़ी। हाँ, फल की बस। सही तो कहते हैं। तो महाराज कहने हैं कि इस प्रकार की युक्ति सदगुरु ने हमें दी कि करनी करे निक्रम रहे, काम करो लेकिन उसके कर्मों के प्रभाव से अपन अछूते अलग हो, दुखी नहीं होना और न सुखी होना। फिर सदा विलास, हमेशा आनंद में, त्रास नहीं मन में, कोई मन में किसी प्रकार का दुख नहीं, त्रास नहीं, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं। और करे भोग में जोग जमाए, घर गृहस्थी में रहते हुए, संसार का सब काम करते हुए, अपनी तारी परमात्मा से, जोग परमात्मा से, लीव परमात्मा में, सुरता परमात्मा में, ध्यान परमात्मा में, चित्त परमात्मा में, मन परमात्मा में, बुद्धि परमात्मा में लगा।
सब कुछ परमात्मा को सौंप। फिर जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। तो इस प्रकार के सदगुरु के वचन हमारे अंदर गर्जना करते रहते, चलते रहते बैकग्राउंड में। चलते कि नहीं चलते? सत्संग सुनने के बाद विचार तो आता है वापस। कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो उस समय याद आती है कि सदगुरु ने ऐसी बात हमें, हाँ। तो ये सदगुरु के शब्द जो है हमारे सिर पर ऐसे गर्जना करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और सदगुरु ने जो हमें शब्द ब्रह्म जिलाया, ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सब रद्द हो। आज दिन तक के किए हुए कर्म सब रद्द हो जाते हैं ऐसे नाम से। और अब नए कर्म बनते नहीं है, क्योंकि नए कर्म की युक्ति सदगुरु ने बता दी कि आप कोई भी काम करोगे तो निष्काम भाव से करोगे तो वो कर्म आपका बंधेगा नहीं। सकामता के साथ करोगे तो पक्का ही बंधेगा, और निष्कामता के साथ करोगे तो बंधन का कारण नहीं है। तो इस प्रकार से सदगुरु ने जो शब्द ब्रह्म दिया, और शब्द ब्रह्म की गर्जना, ध्वन्यात्मक शब्द की गर्जना से हमारे आज दिन तक के जितने संचित कर्म है उन सब कर्मों का भी नाश हो जाता है, और नए क्रियमान कर्म बंधते नहीं। और प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने के लिए हमें मिले हैं, वो उनको भोगने की ताकत, भोगने की शक्ति, भोगने की सामर्थ्य राम जी प्रदान करते हैं। नाम के सुमरन से, नाम से ताकत हमें आ जाती है कि प्रतिकूलता भी प्रतिकूलता नहीं लगती, प्रतिकूलता भी परमात्मा का प्रसाद लगता है। और प्रतिकूलता में सुमरन अधिक होता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को करे। प्रतिकूलता में तो सुमरन और अधिक होता है। प्रतिकूलता तो बहुत अच्छी है और प्रसाद है परमात्मा का। प्रतिकूलता आती है तो नाम सुमरन बढ़ता है, याद परमात्मा की आती है, तभी आती है। जन सुखिया गुरुदेव शीश पर ईशान्य महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से शिष्य के ऊपर सदगुरु कृपा करते, इस प्रकार से शिष्य को निवासते हैं, मेहर करते हैं, दया करते हैं। इतनी सारी चीजें हमें फ्री में दे देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं। और क्या क्या देते हैं सदगुरु में? भक्ति भाव भगवान तत्गुरु माय लखाए। क्या क्या हमको भीतर में लखा दिया। भक्ति भी हमको भीतर में ही दे दी, और भक्ति भी कैसी दी है? सच्ची भक्ति, पक्की भक्ति। भगत निशान अड़ी के लिए रुपया गुरिया है अनाहत बाजा। अड़िग निशान दे दिया भक्ति का कि अब आपको इस भक्ति से कोई हटा नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपको अब इस भक्ति करने से रोक ले, हटा दे। ऐसा अड़िग निशान भक्ति का हमारे गट के भीतर रोक दिया। और वो भक्ति भी कैसी है? सच्ची भक्ति। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति ने जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। तेरे जो इस देही के भीतर निरंतर रूप से होती रहे, जिसमें एक आंख फरूके उतनी देर का भी अंतर नहीं पड़े, ऐसी सच्ची भक्ति का भेद सदगुरु ने हमें बताया। और ये भक्ति कैसी है? बेकरने की, जिसमें बाहर की कोई क्रिया है ही नहीं, अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप का बोध करना। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेद। ये निर्गुण निराकार की भक्ति, इसमें रूप आकार का कोई काम है ही नहीं। रूप आकार की भक्ति में तो इंद्रियों का साथ चाहिए, बिना इंद्रियों के रूप आकार की भक्ति नहीं होती। लेकिन वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से अलग है, इंद्रियों से आगे है। इंद्रियों की पहुंच में वो परमात्मा है नहीं। तो सदगुरु ने हमें इंद्रियातीत भक्ति बताई, समयातीत भक्ति बताई, कालातीत भक्ति बताई, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली ऐसी भक्ति बताई। तो ऐसी भक्ति का भाव और ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन, आनंद स्वरूप दर्शन हमको हमारे गट के भीतर करा दिया।
और ये दर्शन के पट कभी कभी खुलते हैं, लेकिन सदगुरु ने हमारे लिए 24 घंटे पट खोल दिए। ऐसो समयो सदाई हमारे 8 पोर क्या सांझ से रहे। मंदिर में तो दर्शन का समय होता है, लेकिन हमारे इस तन रूपी देवल के अंदर सदगुरु ने ऐसा देवता प्रकट कर दिया, परमात्मा प्रकट कर दिया, जागृत कर दिया कि आप उसके दर्शन आप 24 घंटे करते ही रहो। भक्ति भाव भगवान, इस प्रकार से भगवान भी हमको भीतर में ही प्राप्त करा दिया। जिन पाया जिन घट ही पाया, पाया फिर जन्म गमाया, 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। तो इस प्रकार से नाम में हमारी सुरता लगाकर भगवान के दर्शन हम घट के भीतर ही करते हैं। और तत्व गुरु माई लखाया, जो तत्व ज्ञान है, खास ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है, निजी ज्ञान है, परम तत्व है, परमात्मा तत्व है, जिसके आप अंश हो आत्म तत्व, वो भी सदगुरु ने हमारे भीतर ही बताया। तो परमात्मा को खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं क्या? लेकिन कस्तूरी का मृग क्या करता है? कहाँ ढूंढता है? जंगल 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 घूमता है, पत्ते पत्ते में खोजता है, कौन से वृक्ष से खुशबू आ रही है, देखता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। उसको जबकि पता नहीं है कि खुशबू उसकी नाभि से आ रही है। ऐसे ही परमात्मा भी आपकी नाभि के भीतर है, आपके हृदय के भीतर है, आपके गट के भीतर ही है। उनको खोजने के लिए आप बाहर कहाँ भटक रहे हो? आप अपने अंदर ही खोज लो उनको। बाहर तो भटकते भटकते थक जाओगे, लेकिन परमात्मा मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन आप भीतर में बैठकर सुमरन करने में लग जाओगे तो पक्के ही परमात्मा मिलेंगे। सतगुरु बख्शे राम नाम शिषधारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश, निश्चित गारंटी कि आपके गत के भीतर प्रकाश होगा। तो ऐसा तत्व जो है आपको प्राप्त, ब्रह्म तत्व आपके भीतर ही है, और आपके भीतर ही उसको जानना है, आपके भीतर ही उसको प्रकटाना है। अभी उसके ऊपर क्या हो रहा है? आवरण आ रहा है। सूरज के ऊपर बादलों का आवरण आ जाता है, उस आवरण को हटाना है। तो सद्गुरु ज्ञान के माध्यम से माया मोह और भ्रम के आवरण को हटा रहे, अपने भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं। तो आपके भीतर जो तत्व है वो प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए। तत्व तो है, लेकिन अभी अपने को भान नहीं, बोध नहीं। उसका बोध सद्गुरु कराते हैं। कैसे कराते हैं? कि खंड ब्रह्मांड का भेद सोच गुरु शरणे आया। कह रहे कि जो बाहर जो खंड है, बाहर जो पिंड है, बाहर जो ब्रह्मांड है, वो सब आपके भीतर है। खंड पिंड ब्रह्मांड पूरा आपके शरीर में मौजूद है। बाहर जितना ये ब्रह्मांड दिखाई देता है, 3 लोक 14 भवन है, वो भी सब आपके भीतर है। 33 कोटि देवता बाहर है, वो भी आपके भीतर है। जितने भी बाहर वनस्पति, 18 बाहर वनस्पति है, वो भी आपके शरीर के भीतर 18 बाहर रोमावली। बाहर 67% जल है, 33% भूभाग है, तो आपके शरीर की संरचना में भी 33% हड्डियां हैं, 67% रुधिर है। सब कुछ सेम है। जो कुछ भी बाहर है वो सांकेतिक रूप प्रतिरूप आपके गट के भीतर सब कुछ मौजूद है। तो ऐसा बाहर के ब्रह्मांड का भेद हमको हमारे गट के भीतर खंड पिंड ब्रह्मांड के माध्यम से भीतर में ही शोधना का ज्ञान करने का सद्गुरु ने हमें बताया कि सद्गुरु के ज्ञान की दूरबीन लेकर आप भीतर में ही सूक्ष्म दृष्टि करके खोजो। ये ज्ञान जीना है, सूक्ष्म है, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता है। तो सद्गुरु का ज्ञान सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से क्या होता है? छोटी से छोटी चीज भी दिखाई देने लग जाती है। तो ऐसा सूक्ष्म ज्ञान है, जीना ज्ञान है। इस जीने ज्ञान को सद्गुरु के ज्ञान के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हमको भीतर में ही परमात्मा की खोज करनी है।
और कह रहे हैं कि मत चित्त समता साच शरण ऐसी विधि पाई। कह रहे हैं कि हमारे मत के अंदर, हमारे चित्त के अंदर पहले समता नहीं रहती थी। हमारा चित्त हमेशा विचलित रहता था, भटकता रहता था। मन भी हमारा बहुत भटकता था, इधर उधर जाता था, क्योंकि एक निश्चय नहीं था कि परमात्मा कहाँ है। हम उनको खोजने के लिए कभी इधर भटकते थे, कभी उधर भटकते थे, कभी वहां जाते थे, कभी वहां जाते थे, कभी इधर उधर, सब जगह हमारा भटकाव होता था। लेकिन सतगुरु ने कहा कि परमात्मा तो आपके भीतर ही है, तू कहाँ भटकता है, कहाँ खोजता है, कहाँ जाता है। तो हमारे चित्त में अब संतोष आ गया, हमारे मन में अब समता आ गई, हमारे मन में अब सांच आ गई। क्योंकि सांच का कोई आंच नहीं, भीतर के अंदर सांच को कोई खतरा नहीं। भीतर में जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ज्ञान की मणि भीतर में प्रकाशित हो जाती है, बाहर तो दीपक जो होगे उसे किसका खतरा है? हवा चलेगा, हवा चलेगी और दीपक बुझ जाए। तेल खत्म हुआ और दीपक, बाती पूरी जल गई और दीपक बुझ जाए। लेकिन भीतर के अंदर जो प्रकाश हो गया उसको किसका खतरा? मणि का। मणि को तेल चाहिए, बाती चाहिए, हवा का कितना ही झोंका आए तो भी मणि का प्रकाश। इस प्रकार से सद्गुरु ने ज्ञान की मणि से हमें भीतर के अंदर सांच का प्रकाश कर दिया, सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर दिया। तो मत चित्त समता सांच शरण ऐसी विधि पाई। जब हम सद्गुरु के ज्ञान की शरण में गए तो हमें ऐसी विधि मिली, ऐसे भजन की रीत हमारे गट में बनी, ऐसे आनंद की रीत हमारे गट में बनी, और सकल अंग सिर पांव भक्ति गुरुदेव पठाई। कह रहे हैं कि भक्ति के 8 अंग 64 लक्षण, 7 सील, दया, संतोष, सब हमारे भीतर सद्गुरु ने भेजे। और एड़ी से लगाकर चोटी तक, चोटी से लगाकर एड़ी तक, पूरे गट के भीतर हमारा शरीर ही भक्तिमय हो गया, हमारा शरीर ही दिव्य हो गया। अब इस दिव्यता का हम अनुभव करते। देहाध्यास हमारा छूट गया, स्थूल शरीर से सुख लेने की इच्छा थी, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से सुख लेने की इच्छा थी, कारण शरीर से सुख लेने की इच्छा थी। वो सारी इच्छाएं अब समाप्त हो गई, अब कुछ बची नहीं। ऐसा एड़ी से लगाकर चोटी तक पूरा संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण आनंद जो पूर्णता को प्राप्त कराए, ऐसा आनंद सद्गुरु ने हमें बताया। ऐसो कर उपकार शिष्य को प्रकट किया। क्या कह रहे हैं कि ऐसा उपकार तो किया पहले शिष्य पर, और शिष्य को उजियागर कर दिया। प्रकट करने का मतलब सब उन्हें जानने लग गए कि देखो ऐसे संतों के ऐसे शिष्य हैं जो ऐसे आनंद को प्राप्त हुए। जिस प्रकार से नाम रामानुज जी से कबीर साहब प्रकट हुए, रामानुज जी से अधिक नाम किनका हुआ? कबीर साहब का हुआ। ऐसे ही विरमदास जी से सुखराम दास जी महाराज। तो शिष्य उजियागर हो गए, शिष्य प्रकट हो गए। तो ऐसा उन्होंने शिष्य को प्रकट किया। जन सुखिया गुरुदेव राज नवखंड सिद्धि प्रकट करके क्या किया? उन्हें नवखंड के ऊपर का राज, यानी 3 लोक 14 भवनों के ऊपर का राज, यानी चौथे लोक का राज, संतों के देश का राज, रामजनों के देश का राज, केवली भगवंतों के देश का राज प्रदान किया। और वो राज कैसा है? वो पद कैसा है? जिस पद से आपको कभी कोई हटा नहीं सकता, उस पद से आपको कभी कोई निकाल नहीं सकता वापस। वो पद किसी भी समय आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पद, ऐसा राज सद्गुरु ने हमें बख्शिश किया। 182। हरजस पदराग बधावा 2। चालो नीरे हंसा अपने राम जना दे,
चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे वापद पूपंचे सदारे शिव शनकादिक शेष वापद पूपंचे सदारे शिव शनकादिक शेष चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे या युग में फिर कछु नहीं रहे सुख दुख बारंबार या युग में फिर कछु नहीं रहे सुख दुख बारंबार ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे सुर नर सब सांसे पड़ारे जमरो मांड्यो जाड़ सुर नर सब सांसे पड़ारे जमरो मांड्यो जाड़ पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल पीर पैगंबर मुनि जनारे से नहीं बचा काल चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश जहाँ मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सासो सो जहाँ मरना जहाँ नहीं रे जहाँ नहीं सासो सो मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लोक मोह माया व्यापे नहीं रे मारा सतगुरा जीरो लोक चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश यागर में नित उपजे रे मुक्ता मोती हीर यागर में नित उपजे रे मुक्ता मोती हीर अनंत हंस केला करे कोई सुन सागर रीति अनंत हंस केला करे कोई सुन सागर रीति चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे दे बहुता हंस विराजिया रे अजहू बहुता हंस विराजिया रे अजहू बहुत पर दुख तो व्यापे नहीं सतगुरा जीरो साथ पर दुख तो व्यापे नहीं मर सतगुरा जीरो साथ चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश चालो नीरे हंसा अपने राम जनारे देश केसर वरना मार गारे आवे अमर दीवान केसर वरना मार गारे आवे अमर दीवान सामा संत बदा
दिन दिन करता बाण। सामा संत बदावसी दिन दिन करता बाण। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। अदर द्वीप वो जित मिगेरे जामे अमर वास। अदर द्वीप वो जित मिगेरे जामे अमर वास। निर्भय संत विराजिया यारो नहीं है विनाश। निर्भय संत विराजिया यारो नहीं है विनाश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। सदा सरीसी अवसार अमर संतारी दे। सदा सरीसी अवसार अमर संतारी दे। अनंत जुगा नहीं बिछड़े मारो नित नित नवड़ाने। अनंत जुगा नहीं बिछड़े मारो नित नित नवड़ाने। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। जननी बजे लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। जननी बजे लोक मेरे जय जय होए सुर लोक। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह। बटे बधाया उन लोक मेरे कोई संत पधारे मोह। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे देश। अगन आवाजा देव कीरे गरज रयो बेरा। अगन आवाजा देव कीरे गरज रयो बेरा। भवन भवन में चांदनो वारो बदन करे भरला। भवन भवन में चांदनो वारो बदन करे भरला। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों पार। बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों पार। जन सुखी आई न जीव की मारा सतगुर जी ने लाग। जन सुखी आई न जीव की मारा सतगुर जी ने लाग। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत हरि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण ध्यान ने धन्य हो।
मोक्ष के माल का है दिन्य हो अनंत कोटि संतान है दिन्य हो राम सभाम राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम 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 सब संतान सत्संग राम राम।